हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीवीपी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पंकज कुमार त्रिपाठी एक छोटी सी वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें आपसे एक मैं प्रश्न करूंगा और फिर अनअकैडमी के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा, देन उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो आपको पहले प्रश्न बताऊंगा, फिर अनअकैडमी के बारे में 2 मिनट चर्चा करूंगा और फिर उसके बाद 5 मिनट में इस प्रश्न का उत्तर करूंगा। प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 368 में अब तक कितने संशोधन हुए। वैसे तो इसका उत्तर आप गिनती में जो जान रहे होंगे दे देंगे, लेकिन प्रश्न इतना भर नहीं है, बल्कि यह है कि अनुच्छेद 368 जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति का उल्लेख करता है, शक्ति और प्रक्रिया का उल्लेख करता है, खुद उस अनुच्छेद में कितनी बार संशोधन हुए। हाउ मेनी टाइम्स Article 368 has been amended. Article 368 itself provides the power and procedure of amendment in the Constitution. So how many times it has been amended? And why? What has been amended? इसमें संशोधन करके क्या संशोधित किया गया, क्यों किया गया आखिर? तो आप उत्तर सोचिए, तब तक जरा मैं अनअकैडमी पे चर्चा कर लेता हूं, फिर मैं इस प्रश्न का उत्तर बहुत विधिवत करूंगा। Unacademy, let us crack PCSJ with Unacademy. Get your subscriptions today. Use code PVP Live for 10% off. Unacademy की क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, चाहे फ्री क्लास ज्वाइन करें या पेड क्लास ज्वाइन करें, आप दोनों के लिए PVP Live जो मेरा कोड है यूज कर सकते हैं। पेड क्लास अगर ज्वाइन करेंगे और कोड को यूज करेंगे तो आपको फीस में 10% की छूट मिलेगी। ठीक है। अनअकैडमी का स्लोगन है, compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. Free special classes every day. Boost your PCSJ preparation with the top educators with free live classes. Per day free live classes होती हैं। जैसे आज ही सुबह 6:45 बजे से 8 बजे तक मैंने CRPC पे क्विज करवाई है। कल सुबह 6:45 यानी 6:45 से 8 बजे तक मेरी क्लास में IPC पे क्विज है। आप ज्वाइन करिए और उसका लाभ उठाइए, फ्री क्लास है। आप अगर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हैं तो क्या क्या आपको मिलेगा? प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, यानी जो पेड क्लास है वहां कैसे एडमिशन ले वहां तक पहुंच होगी आपकी। इंडिया बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, चाहे आप फ्री क्लास में पढ़ेंगे या पेड क्लास में। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, बहुत ही अच्छे तरीके का सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रोज ही होता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, हम लोग अपना कोर्स और पीडीएफ डिजाइन करके ऐप पर रखते हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये देखिए एक नई चीज है, आरजेएस और एचजेएस एग्जाम के लिए है आरंभ फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज है, कब कब है जान लीजिए। 24 अक्टूबर को है, 31 अक्टूबर को है, 7 नवंबर और 14 नवंबर को। ये प्रतिदिन जब भी कभी है शाम को 7 बजे है। आप अपना कैलेंडर सेट करिए और इस टाइम पे फ्री टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए। इसके लिए आप मेरा कोड PVP Live यूज करिएगा, अनलॉक कोड। फ्री के लिए भी कोड यूज करना होता है। ठीक है। रैपिड रिवीजन सीरीज फॉर आरजेएस एंड एचजेएस, मिस्टर फैजान खान, करण संगवान एंड वैश्विनी बंसल के लीडरशिप में ये लोग इस बैच को चला रहे हैं। रैपिड रिवीजन सीरीज अनअकैडमी की ये टीम हमारी चला रही है। ठीक है, जिसमें आप आरजीएस और एचजेएस का पूरा रिवीजन कर लेंगे। एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन, इसमें देखिए मेरा बैच एक्सपर्ट बैच के नाम से है। मैं और मेरे मित्र रवि रंजन श्रीवास्तव, मेरे सहयोगी, हम दोनों लोग एक्सपर्ट बैच रन कर रहे हैं यहाँ, जिसमें 15 सितंबर से कॉन्स्टिट्यूशन और मुस्लिम लॉ की क्लास चल रही है और रवि रंजन जी SRA पढ़ा रहे हैं। 3 नवंबर से मैं एक नया बैच शुरू करने जा रहा हूं जिसमें हिंदू लॉ पढ़ाया जाएगा। तो आप मेरा कोड PVP Live यूज करके उसमें प्रवेश ले सकते हैं।
T20 मॉक टेस्ट सीरीज ऑन कोर्स सब्जेक्ट जुडिशरी, ये सब मॉक टेस्ट सीरीज है। ठीक है, टाइमिंग क्या है इनका, डे क्या है, किस सब्जेक्ट पर है, ये आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आते हैं प्राइसिंग पर। प्राइस क्या है, तो प्राइसिंग प्लान प्लस सब्सक्रिप्शन का यानी जो पेड क्लास है उसकी है 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना और 24 महीना, यानी 1 महीने से लगाए 2 वर्ष तक का अलग अलग प्रोग्राम है। आप अगर मेरा कोड पीवीपी लाइव यूज करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी। ठीक है, और इस समय अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 24 महीने का कोर्स पर आपको 4 महीना फ्री मिलेगा, 18 महीने पे 2 महीना फ्री मिलेगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और 12 महीने पे 1 महीना मिल जाएगा। तो मेरा सुझाव है कि जो बच्चे एलएलबी में हैं वो 2 साल का कोर्स लें, 28 महीने तक के लिए वो वैलिड रहेंगे। और जो लोग तैयारी थोड़ा कर चुके हैं वो 18 मंथ्स का लें तो उनको 20 मंथ्स की तैयारी का अवसर मिल जाएगा, जो सफिशियंट होगा। आप अनअकैडमी चैनल से कैसे कैसे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर अनअकैडमी जुडिशरी है, अगर इस पर स्लैश करके मेरा नाम पंकज त्रिपाठी या पंकज कुमार त्रिपाठी लिखेंगे तो यूट्यूब पे मेरे जो फ्री लेक्चर्स है सब आपको मिल जाएंगे, जिसमें उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 पे पूरा लेक्चर सीरीज है। टेलीग्राम @UN जुडिशरी, UNA जुडिशरी। अब हम आते हैं अपने प्रश्न के उत्तर पर। अब तक कितनी बार संशोधन हुआ, तो इसका उत्तर है कि अब तक कुल 3 बार संशोधन हुआ है। ठीक है, अब तक 3 बार संशोधन हुआ है, 3 टाइम्स। पहला संशोधन हुआ 24वां संशोधन, दूसरा 4 को इधर कर दिया, 2 को इधर कर दिया, इधर हो गया, ये था 24वां। ये हुआ था 1971 में इंदिरा जी के कार्यकाल में। उसी सरकार के कार्यकाल में 24वां भी हो गया 1976, और एक हुआ है मोदी जी के कार्यकाल में 101वां। इसमें कुछ खास नहीं है, फॉर्मल है केवल। ठीक है, 2016 ये फॉर्मल है, इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया। 101वें संविधान संशोधन से जीएसटी काउंसिल का उसमें उल्लेख कर दिया गया, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में जो बदलाव है वो 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों के समर्थन से हो सकता है। इस नाते इस अनुच्छेद को भी परंतु में जोड़ना था। कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल 279A, जीएसटीसी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल। तो ये केवल औपचारिक बदलाव है। ये दोनों बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। 24वां संशोधन क्यों करना पड़ा था, गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था 1968 में कि अनुच्छेद 368 शक्ति नहीं केवल प्रक्रिया बता रहा है। संविधान में संशोधन की शक्ति कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति नहीं है, कोई विशेष शक्ति नहीं है, बल्कि यह सामान्य विधायी शक्ति है। इसी बात पर संसद ने 24वां संशोधन किया गोलकनाथ के निर्णय को उलटने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था आईसीजे गोलकनाथ का, उसको रिवर्स करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को उलटने के लिए अनुच्छेद 368 के प्रावधान को 3 खंडों में कर दिया गया। जो मूल प्रावधान था उसे खंड 2 में रखा गया और एक खंड 1 और खंड 3 जोड़ दिए गए। स्पष्ट कहा गया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन परिवर्धन के माध्यम से किसी भी प्रकार का संशोधन करने की शक्ति संसद के पास होगी। ठीक है, और यह विशेष संविधायी शक्ति है, एक सामान्य विधायी शक्ति नहीं है, ये बात कह दी गई। अर्थात गोलकनाथ के केस में दिए गए निर्णय को उलटने के लिए यह संशोधन किया गया। इस संशोधन के बाद केशवानंद भारती का केस आया। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोलकनाथ में हम गलत थे कि अनुच्छेद 368 की आपकी शक्ति विशेष शक्ति नहीं बल्कि सामान्य शक्ति है, हम गलत थे, आपने सही किया, संशोधन कर दिया, लेकिन आपने जो ये लिख दिया है कि संविधान के किसी भी भाग में किसी बात के होते हुए भी कोई संशोधन हम कर सकते हैं, ये सही नहीं है। आप संविधान की आधारित संरचना से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती केस। इस प्रतिबंध को हटाने के लिए संसद ने उसी कार्यकाल में, देखिए एक ही कार्यकाल की संसद है, एक ही संसद है, ठीक है, इंदिरा जी का कार्यकाल है, 42वां संशोधन किया और इस अनुच्छेद में खंड 4 और खंड 5 जोड़ा गया और यह कहा गया कि
संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। ये खंड 4 में कहा गया और खंड 5 में कहा गया कि संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग करके निर्धारित प्रक्रिया से संविधान में कहीं भी कोई संशोधन कर दिया जाता है तो किसी भी न्यायालय में उसे किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। यानी बेसिक स्ट्रक्चर को डिनाई कर दिया पार्लियामेंट ने। देन मिनर्वा मिल्स का केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संविधान के आधारित संरचना के सिद्धांत के आधार पर, जो केशवानंद भारती केस में हमने पारित की है अप्रैल 1973 में, उसका प्रयोग करके हम आपके 42वें संशोधन को यहां पर शून्य करते हैं। अनुच्छेद 368 में जो 42वां संशोधन है उसको शून्य करते हैं, यानी खंड 4 और खंड 5 जो जोड़ा गया है उसे हम अवैध घोषित करते हैं, असंवैधानिक घोषित करते हैं, उसे निष्प्रभावी घोषित करते हैं। तो भले ही 3 बार संशोधन हुआ, लेकिन इसमें 2 बार का संशोधन ही विधिमान्य है, संवैधानिक है। 42वें संशोधन द्वारा किया गया संशोधन विधिमान्य नहीं है। आज के लिए इतना ही। कल इसी तरह की एक छोटी सी वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि संविधान की आधारभूत संरचना किस वाद में घोषित हुई और इस बहाने से मैं बेसिक स्ट्रक्चर पर प्रकाश डालूंगा छोटी सी वीडियो में। धन्यवाद।